इलॉन मस्क जो कि जनवरी 2021 में रिचेस्ट पर्सन बनने के बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं अपने लाइफस्टाइल और पैशनेट करियर के लिए। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल और बोरिंग इंडस्ट्री के बाद अब इलॉन के पास ट्विटर जैसा एक रेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। आइए जानते हैं इलॉन और ट्विटर के जर्नी के बारे में। इमेजिन कीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पर आप वो नहीं खरीद सकते जो आपको पसंद है। कैसा लगेगा? इलॉन काफ़ी पहले से ही ट्विटर पर एक्टिव नज़र आए हैं। वो ट्विटर को ऐसा प्लेटफॉर्म मानते हैं जहां पर वो कॉमन पीपल से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। पर इलॉन का ट्विटर से ये प्यार धीरे धीरे जनवरी 2022 में नज़र आने लगा, जब उन्होंने ट्विटर के शेयर्स बाय करना चालू किया। और तो और मार्च 2022 तक ट्विटर के 5% शेयर्स इलॉन के पास था। उन्होंने ट्विटर को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। 4 अप्रैल तक इलॉन के पास ट्विटर के 9% शेयर्स थे, जिसने उन्हें लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्टेक होल्डर ऑफ ट्विटर बना दिया। इसे नज़र में रखते हुए 5 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने यह अनाउंस किया कि इलॉन मस्क ट्विटर बोर्ड ज्वाइन कर रहे हैं। 9 अप्रैल को इलॉन ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जो अग्रवाल ने एक नोटिस में अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया 11 अप्रैल पर। 12 अप्रैल को ट्विटर के एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ने इलॉन को ब्लेम किया उनके शेयर होल्डिंग्स पर। 14 अप्रैल को इलॉन $54.2 के पर शेयर पर ट्विटर को $43 बिलियन के प्राइस पर खरीदने का ऑफर सामने रखते हैं। 15 अप्रैल को ट्विटर इस हॉस्टाइल टेकओवर को रोकने के लिए पॉइजन पिल डिफेंस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट प्राइस पर एडिशनल शेयर्स दिया जाता है। 21 अप्रैल को इलॉन ने अपना ट्विटर को अक्वायर करने का प्लान सामने रखा। 25 अप्रैल को ट्विटर बोर्ड इलॉन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है $44 बिलियन पर, और ट्विटर को इलॉन मस्क कंप्लीटली अक्वायर कर लेते हैं। अगला सवाल आता है, इलॉन ने ऐसा क्यों किया? ट्विटर पर ज़्यादा यूजर्स नहीं है, ना ही ट्विटर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। यहाँ तक कि स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और टिकटॉक भी ट्विटर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इलॉन ने ट्विटर को ही क्यों टारगेट किया? इलॉन बताते हैं कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए बाय किया क्योंकि वो ट्विटर में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया कि ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जिससे मस्क ने बेड रॉक ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी कहा। सेम स्टेटमेंट में उन्होंने ट्विटर के लिए लिखा, डिजिटल टाउन स्क्वायर where matters vital to the future of humanity are debated। इसलिए उन्होंने ट्विटर बोर्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक कंपनी प्राइवेट नहीं होगी वो फ्री स्पीच प्रमोट नहीं करेगी। वो लोगों को प्लेटफॉर्म पॉलिसीज के वायलेशन के लिए कंटिन्यूसली बैन करने को अपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, कंगना रनौत और मार्जरी टाइलर के अकाउंट बैन कर दिए थे वायलेशन ऑफ रूल्स के वजह से। इलॉन का मानना है किसी भी पर्सन को ट्विटर एज ए प्लेटफॉर्म बैन नहीं कर सकता, उस पर वो कंट्री एक्शन ले सकता है जहां ट्विटर ऑपरेट होता है। इलॉन ट्विटर से स्पैम अकाउंट्स को और बॉट्स को डिलीट करना चाहते हैं, जिसके बाद नंबर ऑफ यूजर्स ऑब्वियसली कम हो जाए। वो इसमें एडिट बटन ऐड करना चाहते हैं ताकि लोग अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर सकें, और कुछ एल्गोरिथम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि वो ट्विटर एल्गोरिथम्स को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं ताकि लोग अपने पर्सनल ऐप्स डेवलप कर पाए। वो हर ह्यूमन यूजर्स को वेरीफाइड यूजर्स कंसिडर करते हैं। इलॉन ट्विटर पर एक बड़े लेवल के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी है। उनके ट्वीट से डॉजकॉइन और बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई पर चला जाता है, और उनके ही ट्वीट से सब डाउन आ जाता है। वो इस पावर को लूज नहीं करना चाहते हैं। क्या ये इलॉन के लिए एक सही फैसला है? इलॉन पहले से ही बड़े कंपनीज को होल्ड करते हैं और उन पर कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। इस सिचुएशन में
वो अपने प्राइमरी गोल्स को छोड़कर अमीरों की चाल चलने की कोशिश में है, जैसे नेटवर्क 18 बाय अंबानी, फेसबुक बाय जकरबर्ग, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बाय जैक मा, द वॉशिंगटन पोस्ट बाय जेफ बेजोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो ट्विटर पे इतने फोकस्ड रहेंगे तो कब सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, कब हर तरफ सोलर पैनल्स लगेंगे और कब सारे इंसान मार्स पर जाएंगे। क्या जो चेंजेस लाने की बात चल रही है वो करेक्ट है? अगर ट्विटर पर फ्री स्पीच अलाउड हो जाएगा तो लोग वायलेंस फैलाने से नहीं डरेंगे, पर्सनल अटैक्स ज़्यादा होंगे, टॉक्सिंग, रेसिज्म जैसी चीज़ें बढ़ जाएंगी। उस टाइम के गलत अकाउंट्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट क्या अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? कोई आपको धमकी दे या पर्सनल कमेंट्स करे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है, जो कि अभी देखने मिल सकता है। कई लोग अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें साइंस या इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेक्ट नहीं होती। सोशल इश्यूज़ को कोई एल्गोरिथम कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इलॉन के कुछ आइडियाज़ फेल करेंगे। जब से ट्विटर इलॉन के हाथ में आया है, बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। इलॉन ने बताया कि वो मैनेजमेंट से ज़्यादा खुश नहीं, तो इससे सीईओ पराग अग्रवाल की नौकरी अभी खतरे में आती दिख रही है। लेकिन इलॉन मस्क ने बताया कि अगर सीईओ रिप्लेस होता है तो पुराने सीईओ यानी पराग अग्रवाल को $42 मिलियन का कंपेंसेशन मिलेगा, जो कि इंडियन रुपीस में 315 करोड़ होता है। कुछ ट्विटर के एम्प्लॉयज़ इलॉन से खुश नहीं हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने कोड को लॉक कर दिया है ताकि गुस्से में कोई एम्प्लॉय उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्वीट करके ट्विटर का इम्पोर्टेंस बताया और तो अपना वर्किंग इम्पोर्टेंस भी बताया। जैक डॉर्सी ने बोला वो ट्विटर को किसी इंडिविजुअल के पास नहीं चाहते हैं और वो मस्क पे ट्रस्ट करते हैं, और कहा कि ट्विटर ग्लोबल कॉन्शियसनेस के सबसे करीब है। कुछ लोग इसे वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, कुछ लोग इसे श्रीलंकन क्राइसिस से कंपेयर करते हैं और कई लोगों ने ट्विटर को मिस इन्फॉर्मेशन सेंटर ना बनाने को कहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए, कुछ ने पॉजिटिव तो कुछ ने नेगेटिव, और कई लोग अपना पुराना ट्विटर हैंडल वापस मिलेगा कि नहीं वही सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।